बॉलीवुड के इस चकाचौंध दुनिया में हर रोज होते हैं नए अफेयर्स, होती है नई लड़ाइयाँ और सुर्खियाँ बटोरती है अनगिनत नई कंट्रोवर्सीज। सलमान ऐश्वर्या से लेकर रणबीर कटरीना तक, इनके बीच हुए प्यार से नफरत तक की सारी कहानियाँ बहुत सुनी है आपने, पर इन सब से कई इंटरेस्टिंग और शॉकिंग है कहानियाँ पुराने दौर की। रेखा, जया और अमिताभ का सबसे कंट्रोवर्शियल लव ट्रायंगल हो या फिर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दिव्या भारती की 19 साल में हुई मौत या फिर गोविंदा का नीलम के लिए बेपनाह प्यार, ऐसे कई पुराने धमाके उन्हीं बॉलीवुड एक्टर्स की जुबानी हम पेश कर रहे हैं अपने नए सेगमेंट के जरिए, पास्ट का पिटारा। इस नए सेगमेंट की शुरुआत होगी उस जमाने की सबसे सनसनीखेज लव स्टोरी के साथ। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अनफोल्डिंग रेखा एंड अमिताभ's लव स्टोरी। रेखा का प्यार, उनका दीवानापन और उनकी चाहत उन्हीं की जुबानी सुनेंगे हम। अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ते की शुरुआत कब हुई, ये तो कहना मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक कई मौकों पर उनका प्यार पकड़ा गया था। सबका ये मानना है कि इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई 1976 में दो अनजाने के सेट्स पर, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 1978 में गंगा की सौगंध के मूवी की शूटिंग के दौरान अमिताभ ने लड़ाई की थी अपने को स्टार के साथ रेखा से बदतमीजी करने के लिए, और इससे हुआ खुलासा उनके प्यार का। और सबसे बड़ी मोहर लगी इनके प्यार को 1980 में, जब रेखा सिंदूर लगाकर आई थी ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में। पर यह प्यार सिर्फ अफेयर नहीं था, बल्कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, क्योंकि अमिताभ और जया की शादी 1973 में ही हो गई थी और ये दास्ताने मोहब्बत है उनकी शादीशुदा होने के बाद की। 1984 में फिल्म फेयर मैगजीन को दिए एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू में रेखा ने खुल के बात की सारी कंट्रोवर्शियल रिश्तों के बारे में। उनके और अमिताभ के रिलेशनशिप के बारे में रेखा का कहना था कि वो अपनी जिंदगी उनके सिवा किसी और के साथ सोच भी नहीं सकती, क्योंकि ये रिश्ता वो दोनों 10 साल से निभा रहे हैं। और जया बच्चन के बारे में भी दी ओपिनियन, कहा जया में बड़ी अच्छी क्वालिटी है, वो अभी भी अमिताभ के साथ खड़ी है और उन्हीं के साथ एक ही घर में रहती है, ये जानते हुए भी उनके पति किसी और से प्यार करते हैं, ऐसा वो खुद कभी नहीं कर पाती। उन्होंने बेझिझक अमिताभ के इस रिलेशनशिप को इनकार करने की भी दी वजह। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी अमिताभ के इनकार से, जब तक वो प्राइवेट में उनका रिश्ता बरकरार रखे। उनका ये भी मानना है कि मिस्टर बच्चन बहुत ओल्ड फैशन थे और इसीलिए उनकी फैमिली और उनके खुद के इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कभी भी पब्लिकली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते और ना करेंगे कभी अपनी बीवी को हर्ट। सिर्फ इतना ही नहीं, रेखा के कई इंटरव्यूज में जया बच्चन को अपनी सिचुएशन से किया कंपेयर और गर्व से बुलाया अपने आप को दूसरी औरत, और कहा जया के बीवी होने के बावजूद भी जो उनके पास है वो जया के पास नहीं, जो है अमिताभ का प्यार। जहां अमिताभ ने हमेशा इस रिलेशनशिप को डिनाई किया है और कभी नहीं की इस सिलसिले पर बात, वहीं दूसरी ओर सिलसिला के डायरेक्टर लेट मिस्टर यश चोपड़ा ने बीबीसी को एक इंटरव्यू में कहा कि वो हमेशा डर में थे, क्योंकि फिल्म में जो हो रहा था वो अमिताभ की रियल लाइफ स्टोरी थी। सिलसिला मूवी, जैसा कि हम सब जानते हैं, was based on real life incidents, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मूवी अब तक की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म है अपनी कास्टिंग को लेकर। तो जाहिर सी बात है कुछ कंट्रोवर्शियल तो होना ही था इस फिल्म के रिलीज होने के बाद। पिक्चर खत्म होते होते हो गया अमिताभ और रेखा का प्यार भी खत्म। वो बहुत दुखी थी जब उनका रिश्ता खत्म हुआ और इसी वजह से उन्होंने जान डाल दी मंजू के किरदार में खूबसूरत मूवी में। उनका ये भी कहना था कि अमिताभ ने उन्हें जो रिंग दी थी, जो वो कभी नहीं उतारती, पर उनके ब्रेकअप के बाद उन्होंने वो अमिताभ को लौटा दी, और इसी कारण खूबसूरत के सेकेंड हाफ में उनके हाथों में वो रिंग्स नहीं थे। पर क्या रेखा का प्यार अमिताभ के लिए यही खत्म होता है? नहीं। 2004 में रॉन्डवू विद सिमी गरेवाल शो में रेखा को जब अमिताभ के बारे में पूछा गया, उनका ये कहना था कि उनके शादीशुदा होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको अपना नाम अमिताभ के साथ जोड़ने में अच्छा लगता है। She couldn't stop talking about her love for him. उनका मानना है कि अमिताभ जैसा दुनिया में और कोई नहीं है और वो अच्छी चीजों की तारीफ करना जानती है। And she undoubtedly was smitten by him.
और वो ये मानती थी कि वो उनसे बेइंतहा प्यार करती है, जैसे सारी दुनिया करती है उनसे। And in 2008, she still felt that strongly about Mr. Bachchan. In an interview to Hindustan Times, when asked if she would like people to stop connecting her to Mr. Bachchan, she immediately replied, उन्हें कभी भी समाज की फिक्र नहीं थी। और फिर अपने सिंदूर लगाने की भी दी वजह। उनका मानना है कि वो सिंदूर में काफी सुंदर लगती है। ये दास्तान मोहब्बत ही उस जमाने की सबसे कंट्रोवर्शियल प्रेम कहानी। ऐसे ही कई और दिलचस्प कहानियाँ लेकर आएंगे हम पास्ट का पिटारा के आने वाले एपिसोड्स में।